मैंने मेटाफिजिक्स का जैन मेटाफिजिक्स का स्टडी मटेरियल गूगल ड्राइव पर डाल के वो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दी है। ठीक। ओके। आपने देखा है? उसमें नहीं देखा मैम अभी। जी, उसमें बस यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ उसके नोट्स है। वो बस हिंदी में भेजा है, इंग्लिश में आज या कल भेज दूंगी। और यूनिट 2, 3, 4 ये पंचास्तिकाय से रहेगा। तो उसके जितने सूत्र रहेंगे जहां से जहां तक, वही आपको हिंदी में और इंग्लिश में भेज दिए हैं। उसमें उनके क्वेश्चन मैम आंसर। वो एक्सेस मांग रहा है तो आप प्लीज एक्सेप्ट कर दीजिएगा। हाँ, अच्छा। स्टडी मटेरियल। जी जी जी। हाँ। मेल जैसे यस ही मैम। आता है ना, मैं कर लूंगी। हाँ ओके। क्योंकि आप लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, या जिसने देखा है उनका मेल मैंने नहीं देखा। ठीक। कोई बात नहीं। तो अभी हमारा यूनिट 1 चल रहा है। ठीक। अब यूनिट 1 में हम षड्जीवनी काय देख रहे थे। यूनिट 1 से संबंधित आपके जो क्वेश्चन बैंक है, उसमें बड़ा जो प्रश्न है वो षड्जीवनी काय का ही रखा है। क्योंकि इसमें बहुत डीप में वर्णन भी आ रहा है और आपको लिखना ये आसान भी रहेगा। इसलिए बड़ा प्रश्न यही रखा है। इसके अलावा जो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, इन तीनों की व्याख्याएं, इनके एक दूसरे के साथ संबंध, अस्तिकाय किसे कहते हैं, और अजीव द्रव्य क्या है, ये सब इस यूनिट में रहेगा। और ये पूरा होने के बाद ये यूनिट पूरा हो जाएगा। उसके बाद के जो तीनों यूनिट है वो हम पंचास्तिकाय से लेंगे। ठीक। अभी देखिए, कल हम थे जीव पर। कहाँ पर थे कल हम जीव में भी? हमने बताया था कि जीव के 10 जीव के 8 भेद। जी, पर वो हमने लिए उसमें नहीं थे ना। नहीं। हाँ, वो शुरू नहीं किए थे। देखो, जब जीव के बारे में आपको पूछेंगे ना, तो आप सबसे पहले तो चार्ट ही बनाकर रखना। ठीक। संसारी और सिद्ध, फिर संसारी जीवों के ये सारे भेद चल रहे हैं, क्योंकि सिद्ध जीव के तो कोई भेद नहीं होते हैं। अब जो आचारांक सूत्र में त्रस जीव के 8 भेद बताए हैं, ये जो 8 भेद है ये त्रस जीव के हैं। कल हमने देखा था कि पंचेंद्रिय जीव किसे कहते हैं, जिन्हें पांचों इंद्रिया, वो पंचेंद्रिय है। और ये पंचेंद्रिय 4 प्रकार के होते हैं: नारक, तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य और देवता। और यहाँ पर हमारा पूरा हुआ था। नारक यानी नरक गति नाम कर्म के कारण जो जीव नरक गति के अधोलोक में उत्पन्न होता है, पर उनके कौन से कर्म का उदय होता है वहां पर? नरक गति नाम कर्म का उदय। क्योंकि ये आपको किस में आने वाला है, देखिए। कल से हमारे कर्मा के भी क्लास चलेंगे। आपको कर्म के 148 प्रकृतियों को याद करना है। क्योंकि वो 148 प्रकृतियां जब आपकी याद होगी, तभी आप कौन से गुणस्थान में कौन से प्रकृतियों का बंध होता है, उदय होता है, उदीर्णा होती है, ये सब आप उसमें पढ़ पाओगे। जब आप वो प्रकृतियां याद करोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि नरक गति में जीव किसके कारण जाता है। नरक आयु का बंध करने के कारण, नरक गति नाम कर्म के उदय के कारण, और नरक की अनुपूर्वी उसे खींचती है इसके कारण। ऐसे ही चारों गतियों का होता है। तो जब नारकीय जीवों की व्याख्या आप एक लाइन में करोगे, तब आप क्या कहोगे कि नरक गति नाम कर्म के उदय के कारण जो जीव अधोलोक में या कुंभियों से उत्पन्न होते हैं उन्हें नारक कहते हैं। ठीक। फिर तिर्यंच का अर्थ देखो, नरक का शब्दशः अर्थ देखो तो नरक का शब्दशः अर्थ होता है न अर्क। अर्क का अर्थ होता है प्रकाश। जहां पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं पाया जाता, वो होता है नरक। और वहां पर उन स्थानों में उत्पन्न होने वाले जीव कहलाते हैं नारक। ठीक। अब नरक गति में कुछ कुछ देवता भी उत्पन्न होते हैं। जैसे भवनपति देवता भवनों में उत्पन्न होते हैं। तो अगर आप बस इतना ही व्याख्या करोगे कि अधोलोक में जो जीव उत्पन्न होते हैं या ऐसे स्थानों में जो जीव उत्पन्न होते हैं वे नारक कहलाते हैं, तो भवनपति देव भी क्या बनेंगे फिर? नारक नारक। बनेंगे, क्योंकि वो उन्हीं स्थानों में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए ये व्याख्या क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाती है, अगर हम ये शब्द उसमें नहीं जोड़ते हैं कि नरक गति नाम कर्म के उदय के कारण। इसीलिए ये शब्द जोड़ना जरूरी है। ठीक। दूसरा है तिर्यंच पंचेंद्रिय।
तिर्यंच का अर्थ ही होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा शरीर जिसे प्राप्त हो वह तिर्यंच है। चारों गतियों में आप देखना, मनुष्य का आकार लगभग समान होता है, भले ही अवगहना कम ज्यादा हो, लेकिन हमारे आंख आंख की जगह पर ही रहेंगे, कान कान की जगह पर ही रहेगा, नाक नाक की जगह पर ही रहेगा। दिखने में हम सब अलग है, लेकिन हमारी आकृतियां लगभग क्या है, समान है। देवताओं के भी सारे सबके शरीर कैसे होते हैं, दिव्य होते हैं। इस कारण उनके भी शरीर लगभग सबके समान होते हैं। नारकियों के भी सबके शरीर कैसे होते हैं, 16 महारोगों से युक्त, ऐसे वैक्रिय शरीर से युक्त बने हुए वो शरीर होते हैं। तो वो भी लगभग दिखने में समान होते हैं। एकमात्र प्राणी ऐसे होते हैं जिनका किसी का शरीर किसी से मैच नहीं होता। सबकी अलग अलग जातियां हैं। आप अगर कुत्ते का शरीर देखोगे तो उसका शरीर अलग है, हाथी का शरीर देखोगे तो उसका शरीर अलग है, पंछियों का शरीर देखोगे तो उनका अलग है, मछली का देखोगे तो उनका अलग है। और सबका कैसे है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, सीधा नहीं है। इस कारण से ये सब तिर्यंच कहलाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद है मनुष्य। तिर्यंच की व्याख्या क्या होगी, तिर्यंच गति नाम कर्म के कारण जिन्हें टेढ़ा मेढ़ा शरीर प्राप्त होता है वे तिर्यंच कहलाते हैं। फिर मनुष्य की व्याख्या क्या होगी, जो मनन कर सकता है उसे कहते हैं मनुष्य। चारों गतियों में एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म, इन दोनों को भी जानकर अधर्म का पुरुषार्थ से त्याग करके धर्म के मार्ग पर बढ़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ना। वो मनन कर सकता है कि मैं सही कहा हूं, मैं गलत कहा हूं, चिंतन कर सकता है। चिंतन करके अब पुरुषार्थ से क्या कर सकता है, अपने कर्मों को काट कर मोक्ष तक प्राप्त कर सकता है। इस कारण से इन्हें मनुष्य कहते हैं। जो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, वह मनुष्य। ठीक। और उसके बाद है देवता, जो दिव्य शरीरों से युक्त हो, जिनका शरीर कैसा हो, दिव्य हो। ऐसा दिव्य शरीर कि जो क्या ना हो, कभी भी खराब वर्ण गंध रस स्पर्श से नहीं बना हुआ होता है, खराब पुद्गलों से नहीं बना हुआ होता है। इनके सारे पुद्गल शुभ ही होते हैं, शुभ पुद्गलों से बना हुआ शरीर होता है। ये देवता, ना इनकी कभी छाया पड़ती है और ना ही पृथ्वी पर इनके पैर पड़ते हैं। आप सोचिए उनका कैसा शरीर रहा होगा। ऐसे दिव्य शरीर से युक्त होने के कारण उन्हें देवता कहते हैं। दिव्य शरीर इतना दिव्य होता है कि हम अपनी आंखों से सीधा देवों का शरीर तक नहीं देख सकते। इसीलिए देवताओं को जब भी पृथ्वी पर आना होता है, वो अपना शरीर बदलकर या अपना जो मुख्य मूल शरीर है उसके बिना जो मानव जैसा शरीर है उसे धारण करके वो पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर के मानवों में इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी दिव्यता को सहन कर सके। हमारी आंखें तक जा सकती है, इतना दिव्य उनका शरीर होता है। ठीक। तो दिव्य शरीर से युक्त और देवर गति नाम कर्म के उदय के कारण जीव जहां उत्पन्न होता है वहां पर वो होती है देवगति, और वहां उत्पन्न होने के कारण वे कहलाते हैं देवता। ये पंचेंद्रिय के चार भेद हैं। अब त्रस जीव के जो भेद है वो तो हमने यहाँ पर देख लिए, ये है पंचास्तिकाय और अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से। पर आचारांग सूत्र में उत्पत्ति स्थान की दृष्टि से भी त्रस जीवों के भेद किए हैं। मैडम एक बात पूछनी थी। जी। तो फिर जब रामायण या महाभारत जब थी तब जैसे जो देव आते थे तब वो क्या मनुष्य वेश था उनका? हाँ, देवता जब भी मतलब पृथ्वी पर आते हैं वो रूप बदल कर आते हैं। वो अपने ओरिजिनल तो बस वो स्वरूप देखो, आपने कभी सुना होगा कि पूरी पहली बार भगवान महावीर के समूह शरण में चंद्र और सूर्य मूल रूप में आए, क्योंकि कोई भी रूप में देवता आए, मूल रूप में पृथ्वी पर नहीं आता है। ये सुना। इसीलिए तो आश्चर्य हुआ कि चंद्र और सूर्य मूल रूप में धरती पर आए भगवान के समूह शरण में, और भगवान की आभा इतनी शांत थी कि उसका इफेक्ट लोगों पर नहीं हुआ। पर यह आश्चर्य है, क्योंकि देवता कभी भी पृथ्वी पर मूल रूप में नहीं आते हैं, इसीलिए तो इसे आश्चर्य में लिया गया। हर तीर्थंकर के समूह शरण में देवता होते ही है, उनकी एक अलग परिषदा होती है।
परंतु फिर भी वे कभी मूल रूप में नहीं आए। ठीक। अब हाँ, तो जो उनको बताया जाता है, मतलब जितने भी सीरियल्स में मुकुट माला वगैरह, बस वो उनकी पहचान के हिसाब से कि ये देव है, बाकी वो हाँ देखो, ओरिजिनली। हाँ। जी देखो, अभी भूत आपको मैं बताती हूँ, ये तो मनुष्य की कल्पनाएं भी कभी कभी होती है। आपको आपको भूत कैसे हम्म। दिखाया जाता है? भूत हो, पिशाच हो, यक्ष हो, राक्षस हो, किन्नर हो, ये कैसे दिखाए जाते हैं? हम्म। इनके शरीर काले कलुटे डरावने कैसे भी स्वरूप में। दिखाए जाते हैं। पर वास्तव में देखा हम्म। जाए तो कोई भी देवता दिव्य शरीर से युक्त ही होता है, वो ऐसे शरीर वाला नहीं होता है। कभी भी ध्यान यस। रखना। हाँ, अगर कभी कोई देवता, वो तो रूप बदल कर आ सकते हैं, वो तो रूप बदलते ही है क्योंकि उनका वही क्रिया शरीर है। कभी कभी देवता अगर किसी को हम्म। डराने के लिए वैसे रूप लेकर आए और कोई मनुष्य वैसे रूपों को देखे और वैसी ही कल्पना कर ले तो वो बात अलग है। पर देवता कभी भी, चाहे कोई भी देवता हो, नीचे से नीचे जाति का देवता हो, वो दिखने में सुंदर ही होता है, दिव्य शरीर से युक्त ही होता है। इस कारण से वो देवता है ना। तो ये, पर वो कैसा भी रूप लेकर आ मैम, सकते हैं। तो जो नरक में जो भवनपति और वो देव रहते हैं, तो वो भी वैसे ही मतलब उनकी भी छेदन भेदन होते रहता है कि वो नारकियों को प्रताड़ना देते हैं? नहीं देखो, अधोगति वो में, तो अधोलोक परमाधामी में देव दो रहता है। प्रकार के देवता होते हैं। एक होते हैं 15 परमाधामी और एक होते हैं 10 हाँ। भवनपति। 10 यानी 25 भवनपति, क्योंकि उसमें से 10 जृंबक जो है वो वो देव देवता जो है वो ऊपर रहते हैं। वो 26 वानवेंतर में आते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 25 भवनपति में 15 परमाधामी और 10 भवनपति ही हो जाता है। भवनपति देव नारकों को तकलीफ नहीं देते। नारकी जो जीव है उनको तकलीफ नहीं देते। नारकी जीवों को तकलीफ देने का कार्य करते हैं परमाधामी, वो भी तीसरी नारकी तक ही। वो भी उनकी हिंसा जैसे, हिंसा के प्रयोजन उनके होते हैं, वो परम अधमी होने के कारण वे परमाधामी कहलाते हैं। उनके भाव हिंसा के होते हैं, उन्हें बस हिंसा में मजा आती है, ऐसे देवों को। तो वो ही तकलीफ देते हैं। भवनपति देव नारकियों के पास जाते तक नहीं है और उनको तकलीफ देते भी नहीं। तो फिर भवनपति वो देव भले नरक ही में क्यों अधो, रहते हैं? हाँ भले ही वो अधोलोक में उनके भवनों में रहते हैं, लेकिन नारकियों को जो तकलीफ या जिस भूमि की वेदना नारकियों को होती है ना, उस भूमि की वेदना भवनपतियों को नहीं होती। अच्छा। वो उनके भवनों में होते हैं, उनके भवन भी उतने ही सुंदर होते हैं जितने कि ऊपर के विमान में देवताओं के होते हैं। वो अपने जीवन का वो आनंद लेते हैं, ऐश्वर्य को भोगते ही है। वो भवनपति के देवता, मतलब भले ही वो अधोलोक में तो वो रहे पहले लेकिन नारकी नारकी, से ऊपर ही रहता है? जी जी जी, पहले नारकी के वहां पर ही उनका रहता है। उसी नारकी के भाग में ही वो रहते हैं, वो नीचे के नारकियों में उनके भवन नहीं होते। ठीक। और परमाधामी तो भी मैम, पृथ्वी, परमाधामी जीव है तो कभी कभी भी वो मतलब भवि ऊपर आ ही नहीं पाएंगे, इतना वो पाप करते रहते हैं, तो तो परमा कभी भी वापस? नहीं, परमाधामी तो मनुष्य या तिर्यंच में जन्म लेते हैं, क्योंकि नारकी मरकर और देवता मरकर तुरंत देव और नरक गति में जन्म नहीं लेते, है ना। तो परमाधामी हाँ, मनुष्य और मनुष्य तिर्यंच में ही गति में रहना। आते हैं। पर वो मनुष्य और तिर्यंच गति में आकर भी महान दुखों को ही प्राप्त करते हैं, उनको सुख नहीं मिलता। हाँ, वो बार बार उनका सही। जन्म मरण चलता रहता है। ठीक। अब कल हमने ठीक है। त्रस जीव के भेद कैसे देखे, त्रस जीव के मुख्य कितने भेद देखे? कल चार मैम ने देखे। नहीं अटेंड किया था मैंने। हाँ। हाँ मैं बताती हूँ, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताती हूँ। त्रसजीव के हमने 4 भेद देखे, स्थावर के 5 भेद देखे, त्रसजीव के 4 भेद देखे। त्रसजीव के 4 भेद कौन से थे? बेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। वापस पंचेंद्रिय के 4 भेद हुए, नारक, तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य और देवता। ठीक। ये पंचास्तिकाय और अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। जो पंचास्तिकाय हम पढ़ने वाले हैं ना आगे, उसमें यही भेद है। इसके अलावा श्वेतांबर परंपरा का एक आगम है आचाराम सूत्र।
उसमें त्रसजीव के हम्म। भेद उत्पत्ति के अनुसार भी अलग से दिए हैं। ये भेद तो आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे आप श्वेतांबर आगम लीजिए, दिगंबर आगम लीजिए, लेकिन आचारांत सूत्र में एक विशेषता है कि उत्पत्ति के अनुसार भी उन्होंने त्रसजीव के अलग से भेद किए। तो उत्पत्ति स्थान की दृष्टि से आचारांत सूत्र में त्रसजीव के 8 भेद पाए जाते हैं, ध्यान रखना। उसमें सबसे पहला है अंडज। क्या कहा है? अंडज। त्रसजीव कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं, वो है उनका उत्पत्ति स्थान। ठीक। उसमें जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं वे त्रस ही है, ध्यान रखना। कॉकरोच उनके अंडों से उत्पन्न होता है, तो कॉकरोच क्या है? त्रस ही है। जो भी जीव पूरे लोक में अंडे से उत्पन्न होता है तो समझ लेना वो त्रस जीव ही है, चाहे बेइंद्रिय हो, चाहे तेंद्रिय हो, चाहे जू हो, लीक हो, कुछ भी हो, ये अंडे से उत्पन्न हो रहे हैं मतलब ये त्रस है। ठीक। और पंचेंद्रिय तो हमें दिखता ही है, जैसे मयूर है, मोर है, कबूतर है, हंस है, ये जो पक्षी है कुछ कुछ, वो क्या है? अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो ये सब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं अंडज, और अंडज जीव होते हैं त्रस। ठीक। अब दूसरा है पोतज। पोतज, पोत यानी चर्म की थैली, चर्म यानी चमड़ी। ठीक। तो जो चमड़ी के थैली से उत्पन्न होते हैं वे पोतज, पोत से उत्पन्न होने के कारण पोतज कहलाते हैं। जैसे कि हाथी, हाथी का जो बच्चा है उनकी क्या होती है? हाथी की एक चमड़ी की थैली बन जाती है और उसके भीतर वो बढ़ता है और बाहर आता है। ठीक। जैसे आपने कांगारू का देखा होगा ना कि उनके शरीर पर ही उनकी एक थैली होती है, वो चमड़े की ही होती है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं मैम, स्टक हाँ हो नहीं गया हो था। रही थी मैडम, आप स्टक हो गए थे। लास्ट कहाँ पर हुआ? पोतज। पोत पोत पोतज। तो उनकी थैली जो चमड़े की थैली होती है ना उसे पोत कहते हैं। तो इनकी चमड़ी के थैली से ये क्या होते हैं? जन्म लेते हैं। इस कारण से ये क्या कहते हैं? पोतज। जैसे हाथी है, आपने कभी कांगारू का भी देखा होगा। जो कांगारू होता है वो भी क्या करता है? अपने बच्चे को अपने जो शरीर से बनी हुई चमड़ी है, उसकी थैली है, उसमें हमेशा रखता है ना? तो ये जो है पोतज, पोत में जन्म लेने के कारण कहलाते हैं पोतज। फिर तीसरे है जरायुज। जरायु का अर्थ क्या होता है? गर्भ का वेष्टन, उसे जरायु कहते हैं। एक होती है पूरे स्किन के जैसे ही चमड़े की थैली, और एक होता है गर्भ जो है उसकी उसका रहा हुआ वेष्टन। उस वेष्टन में जो धीरे धीरे बढ़कर वहां से जन्म लेता है वो क्या है? जरायुज। जैसे मनुष्य है ना, गाय, भैंस, मनुष्य, ये जो जीव है ये जरायुज से जन्म लेते हैं, ये जरायुज कहलाते हैं क्योंकि ये जरायु से जन्म लेते हैं। गर्भ का वेष्टन या झिल्ली जो होती है ना वहां से उनका जन्म होता है। तो ये भी क्या है? त्रस है। फिर है रसज। देखो हाँ, अंडज, फिर पोतज, फिर जरायुज, अब है रसज। जो रस में, रस की विकृति के कारण उसमें उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कोई आहार आदि बनाया, और आहार आदि आदि बनाने के बाद उसका सब एक समय मर्यादा होती है प्रत्येक आहार की। वो समय मर्यादा पूर्ण होने के बाद उसका क्या हुआ? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श बदल गया, है ना? अर्थात उस आहार में जो रस था वो रस विकृत हुआ, और वो रस विकृत होने के कारण उसमें बेइंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति हुई। तो वे बेइंद्रिय आदि जो जीव है वे रसज कहलाते हैं। यानी रस जब विकृत होता है तब उसमें जो जीवों की उत्पत्ति होती है वे सारे जीव त्रस है, और वे कौन से कैटेगरी में आएंगे? रसज में आएंगे, है ना? चलित रस, चलित आहार किसे कहते हैं?
जिसका वर्ण गंध रस स्पर्श बदल गया हो। और वर्ण गंध रस स्पर्श का बदलने का अर्थ ही क्या होता है कि उसमें जीव की उत्पत्ति हो चुकी है ना। फिर है संस्वेदज। संस्वेद का अर्थ होता है पसीना। जो पसीने से क्या मैम, क्या बोला? संस्वेदज। संस्वेद का अर्थ क्या होता है? पसीना। पसीने से जो उत्पन्न होते हैं जीव, वे भी त्रस होते हैं, उन्हें कहते हैं संस्वेदज। जैसे जू है जो सर में बार बार पसीना आने की वजह से उत्पन्न होते हैं, वो सब क्या है? संस्वेदज। कभी कभी किसी किसी के शरीर पर बार बार पसीना आने की वजह से क्या होता है, बोलते हैं ना, वहां पर भी जीवों की उत्पत्ति होती है। वो सारे त्रस्त जीव है, और वो सारे कौन से कैटेगरी में आएंगे? संस्वेदज। संस्वेदज। पेशेंट। फिर है समूर्छिम। समूर्छिम जीव किसे कहते हैं? जो बिना माता पिता के उत्पन्न होते हैं, जी। मतलब अपना आप बिना उत्पन्न हो माता जाते पिता के कहीं पर भी उत्पन्न होता है क्या? हैं। नहीं। कहीं पर भी उत्पन्न नहीं होता। जब बाहरी वातावरण उनके उत्पत्ति के लिए फेवरेबल बन जाता है, तब वे उत्पन्न होते हैं। तो बाहरी वातावरण के संयोग से जो जीव उत्पन्न होते हैं, वे समूर्छिम कहलाते हैं। मनुष्य समूर्छिम होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। हाँ, मनुष्य भी समूर्छिम हो सकते हैं। मनुष्य के 14 स्थान है जहां पर, जिन स्थानों से समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, लेकिन समूर्छिम मनुष्य जो है वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा जी नहीं सकते। जो जो भी माता पिता के बगैर उत्पन्न होते हैं, देवता और नारकी को छोड़कर, ध्यान रखना, देवता और नारकी को छोड़कर बिना माता पिता के जो उत्पन्न होते हैं, वे समूर्छिम की कैटेगरी में आते हैं। इस दृष्टि से देखो तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय भी एक दृष्टि से क्या है? समूर्छिम है ना। समुच्चय में। फिर है उदबीज। उदबीज का अर्थ होता है भूमि को फोड़कर बाहर निकलने वाले। कुछ कुछ जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, भूमि को फोड़कर वहां से उनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जैसे टीड़ है, टिड्डे आदि है, पतंगे आदि है। ये सब क्या होते हैं? भूमि को फोड़कर वहां से बाहर आते हैं, वहां से उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको कहते हैं उदबीज। और आठवां है औपपातिक। औपपातिक यानी उपपात, जन्म जिनका हो वो औपपातिक। और उपपात का अर्थ क्या है? सहसा घटने वाली घटना, उसे हम उपपात कहते हैं। उपपात का अगर अर्थ करो तो उपपात का अर्थ क्या होता है? जो सहसा घट जाता है। तो जो ऐसे जीव है जो सहसा एकाएक उत्पन्न होते हैं, जैसे हम अगर जन्म लेने वाले हैं, तो हमें पहले ही पता चल जाता है, या बाहर वालों को पहले ही पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जीव तैयार हो रहा है, वो बन रहा है, ये जन्म लेने वाला है। ये हमारा उत्पन्न जो जन्म जो है वो सहसा नहीं है। लेकिन देवता और नारकी, ये दो जीव ऐसे हैं जिनका जन्म सहसा हो जाता है। वो तुरंत वहां पर जन्म भी लेते हैं, उनको बढ़ने में समय नहीं लगता। एक अंतर मुहूर्त के भीतर ही वो क्या हो जाते हैं? युवा हो जाते हैं, है ना, जन्म लेते ही। मतलब इनका कैसा है? सहसा जन्म हो जाता है, और अपने आप वो क्या करते हैं? शैया पर या कुंभी में जन्म लेते हैं। देवता है तो शैया पर, और नारकी है तो कुंभी में। इसलिए इन दोनों का भी जन्म औपपातिक कहलाता है। ठीक। मैम, इसमें एक ही आता है, जैसे तत्वार्थ सूत्र हमने हाँ, पढ़ा ना, तो उसमें कहते हैं कि पोतज नहीं बोल सकते, पोत ही बोलना, क्योंकि उनके कोई मतलब जैसे बाहर अभी मैं का वही कोई बता रही हूँ कि तत्वार्थ सूत्र का जो दूसरा अध्ययन है, उसकी 32वीं गाथा में इन्हीं 8 भेदों को और शॉर्ट में करके 3 भेद में बताया है। कौन से 3 भेद बताए हैं? गर्भज, समूर्छिम, अंडज पोटज। औपपातिक। नहीं नहीं नहीं, पोत। गर्भज, समूर्छिम और औपपातिक, ये 3 भेद तत्वार्थ सूत्र में बताए हैं। गर्भज, पहले जो 3 भेद है ना, अंडज, पोतज और जरायुज, इन तीनों को गर्भ में ही ले लिया है उन्होंने। इन तीनों को वो गर्भज ही संज्ञा देते हैं।
चौथे से लेकर सातवें तक जो भी थे, जैसे रसज है, संस्वेदज है, समुर्छिम है और उद्भीज है, इन चारों को समुर्छिम में ही ले लिया और ना देवता और नारकी को औपपातिक में रखा। मतलब इन 7 भेदों, जो 8 भेद है, इन 8 भेदों को तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के 32वीं गाथा में 3 संक्षेप रूप में करके 3 ही प्रकार में विभाजित किया है, गर्भज, समूर्छिम और औपपातिक। तो पहले 3 गर्भज, बीच के 4 समूर्छिम और अंतिम है औपपातिक। उसी क्रम की अपेक्षा से आपको यहाँ पर दिया है। ठीक। नहीं, हम तो ये कह रहे थे मैडम, उसमें बोल रहे हैं कि पोतज नहीं बोलने का, पोत ही बोलने का ओल्ला, जबकि हम भी स्टार्टिंग से पोतज ही पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, पहले जब बार जैसे उसमें देखो, तत्व। ऐसा ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे कोई रीजन है, मतलब कोई कारण कहा था? हाँ, वो बोले कि जैसे गर्भस्थ तो गर्भ से पैदा होते हैं, और जरा मतलब अंडज है जो भी एक अंडा होता है, फिर उसमें जीव होता है। लेकिन यहाँ पे जय इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये डायरेक्ट ही पैदा हो जाते हैं और चलने लग जाते हैं, यानी उनके कोई भी वो क्या बोलते हैं, झिल्ली नहीं है, परत हाँ, नहीं है। अच्छा, आवरण नहीं और है इसलिए जय उन। अंदर लगाएंगे। से और एक जो अलग से झिल्ली होती है वो उनका नहीं है? नहीं, ऐसा तो ऊपर जो नहीं देखा झिल्ली जाए। होती है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो खून और मांस का मतलब पतली झिल्ली होती है। अंडे के अंदर जीव रहता है, अंडा उसका मतलब एक झिल्ली जैसा है, वो थोड़ी मोटी झिल्ली है। पर पोतस तो कोई झिल्ली नहीं होती, वो डायरेक्ट चलने लग जाते हैं जैसे हाथी वगैरह। अच्छा अच्छा और अच्छा। गाय के बच्चे को उन्होंने मतलब उसमें गर्भज में लिया क्योंकि उसके झिल्ली होती है, नहीं, गाय का बच्चा पतली तो मतलब गर्भज में मांस। ही आता है। गाय का बच्चा तो हाँ गर्भज में ही आता है, गाय भैंस के जो है वो तो गर्भज में ही आते हाँ हैं। लेकिन जैसे मैंने आचारांग आदि पढ़ा है, वहां पर हर जगह पोतज ही पढ़ा है, बस पोत मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हाँ। हमने भी कहीं नहीं पढ़ा, बट तत्वार सूत्र में पिछली बार आया था और सर ने भी बोला था कि पोतज नहीं पोत होगा। और अभी हम वापस पोतज पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने कहा फिर नहीं ये नहीं, डिफरेंस अच्छा क्या हुआ होगा। आपने कहा। एक बार के लिए मैं तत्वार्थ भी देख लूंगी। और एक बार आचारांग तो मैंने तो अभी ही पढ़ाया है, उसमें तो पोतज ही था, और आपका जो मटेरियल है वो तो मैंने आचारांग से ही लिया है। पर फिर भी एक बार के लिए हम हम्म। कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान सही होना जरूरी है। अगर हम कहीं गलत है तो हम वो स्वीकार कर लेंगे, और अगर कहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी नहीं, तो हमने भी हम। पोतज ही पढ़ा मैडम। हाँ, हमने भी मतलब पोतज ही पढ़ा सब जगह। नहीं, ये कोई पहले नहीं। बार ही, पिछली बार नहीं पढ़ा। जी हाँ। जी जी। पर हम एक बार के लिए देख लेंगे, अगर शंका उठी है तो हमारा ज्ञान सही करे हम, तो देखने के लिए क्या होता है, उतना ज्ञान ही बढ़ेगा और हम विषय पढ़ेंगे उस हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार के लिए वो भी चेक कर लेती हूँ कि अगर कहीं पर पोत आया है मूल सूत्र में, जैसे कि अर्धमागधी भाषा का जो मूल सूत्र है आचारांक का, उसमें अगर पोत शब्द आया है हाँ। तो हम पोत ही कर लेंगे। अगर वहां पर पोतज शब्द आया है तो हम तत्वार्थ में एक बार के लिए वापस देख लेंगे। ओके। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अगर वहां पर दिया है उन्होंने शब्द कम नहीं किया है। नहीं, हम हमें तो हमको शंका हुई कि फिर ऐसा क्यों कि कहीं पोतज है और कहीं बोल ही रखा साहब कि जय लगाना नहीं, पोत ही बोलना, पोतज गलत होगा, तो ये रीजन क्या है, अच्छा। किसको सही माने, मतलब पोतज माने या पोत माने, ऐसा नहीं, कोई नहीं। इसके लिए पूछा। नहीं, चल अच्छा है ना आपने ये प्रश्न किया, क्योंकि मैंने भी आज तक ऐसा नहीं सुना था कि पोत कहा जाता है। उल्टा आपकी वजह से तो मुझे भी पता चला कि ऐसा भी होता है। तो एक बार के लिए मैं भी देख नहीं, लूँ। हमको पिछली बार सर ने बताया था उसमें अच्छा। तत्वार्थ में। हाँ, मैं सर के साथ भी डिस्कस कर लूंगी कि सर ऐसा वर्णन कहा है हाँ क्या है। ठीक। तो ये 8 भेद हाँ। बताए हैं, और तत्वार्थ सूत्र में इन्हीं 8 भेदों को संक्षेप में करके बताया है, 3 भेद किए हैं। ठीक हुआ। अब आपको बताती हूँ, ये हुआ सारा सभी संसारी जीवों का वर्णन। हमने सभी षड जीव निकाय में जो जो भी आते हैं जीव, उन सबका वर्णन देखा। पर श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में इन्हीं आत्माओं को और 3 कैटेगरी में भी डिवाइड किया है, जिसे कहा है, ये आध्यात्मिक स्तर की अपेक्षा से किया है, जिसे कहा गया है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें उन्होंने सभी सिद्ध और संसारी सभी जीवों को सम्मिलित किया है। पर ये किसके आधार पर है? इंद्रियों और शरीर के आधार पर नहीं है। अभी तक हमने जो भेद देखे वो इंद्रियों और शरीर के आधार पर देखे।
पर ये जो भेद किए हैं ये आत्मा के विकास की अपेक्षा से किए, है ना। जैसे बहिरात्मा में जो जीव अभी भी क्या है, मिथ्यात्व दशा में है, वे सारे जीव, चाहे वो एकेंद्रिय हो चाहे वो पंचेंद्रिय हो, जो भी जीव आत्मा की अभी तक उच्च स्थिति को जो प्राप्त नहीं कर पाया है, वो अभी भी मिथ्यात्व दशा में ही रहा हुआ है और वो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। अभी तक उसे शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं हुआ है। ऐसे जो जीव है वो बहिरात्मा की कैटेगरी में आते हैं। ठीक। फिर दूसरा अंतरात्मा में कौन आएगा, कि जिसने अब आत्मा और शरीर इनमें भेद है, इनको जान लिया है, और इनको जानने के बाद वो क्या कर रहे हैं, जिन वचन सुनने में कुशल है और उसके अनुसार वो क्या करता है, अपनी चर्या को निर्धारित करता है और उसके अनुसार उसकी चर्या बन जाती है। यानी उस पथ पर वो बढ़ चुका है कि जहां पर उसे शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। उस पथ पर चलता हुआ जो व्यक्ति है वो अंतरात्मा है। इसमें मुख्य क्या है, इन्होंने शरीर और आत्मा के भेद को जान लिया है और आत्मा की ओर अब वो सम्मुख हो चुके हैं। ठीक। और तीसरा है परमात्मा, जो केवली, सयोगी केवली और अयोगी केवली, इसमें ये दोनों भी आते हैं, कि जो परम आनंद के स्थिति में है, भले ही वो शरीर के साथ हो या भले ही वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हो, यानी भले ही वो अरिहंत हो भले ही वो सिद्ध हो, ये दोनों भी किस में आएंगे, परमात्मा की कैटेगरी में आते हैं। ठीक। आज जीवों का पूरा भेद हमने देख लिया। पहले जो जीवों के भेद देखे वो हमने शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा से देखे, और लास्ट में जो तीन भेद देखे वो आत्मा के विकास की अपेक्षा से और आत्मा की स्थिति के अनुसार देखे। ये पूरा षड्जीवनी का यहाँ पर पूर्ण होता है। इसमें किसी को कोई शंका है? मैम एक थोड़ा नहीं, डाउट था, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों को हम किस में लेते हैं? किसमें कह रहे हो आप, आत्मा की अपेक्षा से या शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा से? शरीर की, शरीर की अपेक्षा आपका से। आवाज ब्रेक हो रहा है इंदिरा जी। शायद वो भेद की अपेक्षा से शरीर पूछ की रहे हैं मैम। अपेक्षा से। तो प्लांट्स, पेड़ और पौधे तो वनस्पति काय में आएंगे। स्थावर, स्थावर के अंतर्गत ये वनस्पति तो काय। एक इंद्रिय में, आपकी पर आवाज मैम एक उनकी जो रूट्स है, जो जड़ है, वो तो अपने आप आगे बढ़ती, जड़ें जो है वो अपने आप आगे बढ़ती है। हम उनको टच करते हैं तो वो मतलब जैसे वो छुई मुई वाला है या वो पीचर प्लांट है, तो वो सब मतलब बाहर के इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, वो सब करते हैं, मतलब वो ओमनिवोरस भी रहते, वो भी रहते सब। तो हम उनको स्थावर में कैसे बोल सकते हैं? वो ऊपर भी बढ़ते हैं और नीचे भी बढ़ते देखिए हैं। देखिए देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करती हूँ। जो भी जीव है, चाहे वो एकेंद्रिय हो चाहे वो पंचेंद्रिय हो, वे आहार करते ही है। चाहे हम्म। पृथ्वी हो, पृथ्वी भी आहार करती है। बस फर्क इतना है कि जो पंचेंद्रिय होते हैं हमारे जैसे, वो तीन प्रकार के आहार करते हैं, ओजहार, रोमहार और प्रक्षेपहार। वे मात्र दो प्रकार के आहार करते हैं, ओजहार और रोमहार। पर ओजहार उनका भी होता है, वो मात्र हमारे जैसे कवल के समान नहीं खा सकते। इसीलिए ये हाँ। जीवों का लक्षण है। उनको भी संवेदना होती है, उनको भी अनुभूति होती है, वे भी राइट। बढ़ते हैं, वे भी आहार करते हैं। इस कारण से तो वे जीव है। नहीं, पर वो चलते भी है ना, जैसे अगर बीच में पत्थर आया तो वो रूट्स अपना रास्ता बदल के अलग जगह चली जाती है, नहीं, वे चलते मतलब नहीं है। बढ़ते भी है वो ना। बढ़ने, उनकी अभी तक आयु पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए उनके शरीर ने कोई जगह प्राप्त कर ली है। वे अपनी स्व इच्छा से नहीं चलते हैं। देखो, गति के जैसे हवा के जीव तो कंटिन्यू हिलते हैं, तो उसे भी तो आप त्रस में ले सकते हो। एक दृष्टि से देखा जाए तो वो गति त्रस ही हुए। पर हमें उन्होंने त्रस काय में लिया क्या, हमने उनको नहीं, क्योंकि उनका स्थावर नाम कर्म का उदय होने के कारण उनकी इच्छा भी हो तो भी वो चल नहीं सकते। अगर यहाँ पर वनस्पति अपनी कोई जगह बना रही है तो ये उसके इच्छा के आधार पर नहीं बना रही है। उसका आयुष्य अभी भी बाकी है, इसलिए उसका शरीर स्थान बना रहा है। स्वयं की इच्छा से चलने वाले जीव त्रस कहलाते हैं।
अगर वो अपने आप हिल रहे हैं, अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, उनका शरीर बढ़ रहा है, तो ये उनके हलन चलन में नहीं आएगा, स्व इच्छा की हलन चलन में नहीं आएगा। उनके स्व इच्छा से थोड़ी वो चल रहे हैं, वो तो उनको वैसा वातावरण नहीं, मिल अगर रहा जैसे है। पत्थर रहते हैं ना, पत्थर हाँ रहता है तो वो पत्थर को हटा करके अपनी रूट उनको आगे बढ़ाती है, वो मतलब रूट आगे जड़ें जो है वो अलग तरीके से चलती है, नीचे से बढ़ती है। हाँ, तो वो जड़ें क्या, वो हटाकर नहीं करती है, वो अपना स्थान बनाती है मात्र। उन जड़ों हाँ में उतनी ताकत होती है कि उसका स्थान अपने आप बन जाता है, क्योंकि ऊपर उसका वृक्ष उतना बड़ा होता है। पर ये उनका चलना, उसका उसे आप चलना नहीं कह सकते, ये बस उनका जीवन है, इसलिए वो अपना स्थान बना रहा है ना। उसे पानी भी बोलते हैं ना। हाँ, जैसे अ, पानी भी है। रहता है बस। हाँ, पानी हाँ, भी क्या करता है, चट्टानों से बीच में अपने जगह बनाकर आगे बढ़ता है। तो पानी थोड़ी इसमें आएगा, त्रस में आएगा। नहीं, वो पानी कभी तो कभी हमको तो बढ़ता चट्टानों हुआ को भी नहीं तोड़ दिखाई देता है। देता है। नहीं, पानी हमको बढ़ता हुआ नहीं दिखा, पेड़ की जड़ें यहाँ से लेके तो 2 किलोमीटर भी अंदर बढ़ जाती है, मतलब वो बढ़ती हुई बढ़ती है दिखाई ना। देती है, और काटो तो मर भी जाती है। नहीं, वो तो वो मरेगी काटोगे तो तो आयुष्य वो के तो वो हिसाब से। ठीक है। वो तो मर भी जाएंगे, क्योंकि उस शरीर से अगर उनका आयु पूर्ण हो गया है और अगर काट दिया है, तो वो तो बादर वनस्पति तो मर सकते हैं, बादर वनस्पति को आप काट सकते हो, सूक्ष्म को नहीं काट सकते। पर मेरा ये कहना हाँ, है कि ये स्वेच्छा से नहीं हो रहा, ये तो अपनी जगह वो बना रहे हैं। उनकी जड़ एक स्थान से, हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जड़ खुद नहीं जा रही है, बस वो पर विस्तार कर रही है। जड़ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की अपेक्षा वो फैल रही है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रही है, वो अपना स्थान बड़ा हाँ, कर रही है। विस्तार जा रही है। हाँ, हाँ, वही वो कह रही हूँ, स्थान बड़ा बड़ी हो कर रही रही है। है, विस्तार। तो वो अपनी जगह बना लेते हैं सारे जीव। सारे जीव जो है, अगर उन्होंने जन्म लिया है तो वो अपना स्थान बना लेते हैं। हमने भी तो अपना स्थान बना लिया, यहाँ पर जीने का, यहाँ पर आने का, रहने का। जीव अपना, देखो अवकाश हर जगह है, आकाश हर जगह है, और जहां भी आकाश है ना, वहां पर जीव अपना स्थान बना लेता है। हम्म, पेट आपका फूल भरा हुआ है, मैडम पर एक फिर भी और अगर, नहीं, पेट आपका फूल भरा हुआ है, पर फिर भी अगर वहां पर जीव की उत्पत्ति होनी है, तो वो जीव जन्म लेने के लिए अपना स्थान बना ही लेगा। ऐसा ही वनस्पति है, जब उनकी आयु तीव्र रूप से बाकी है, आयुष्य कर्म बाकी है, तो वो बढ़ने के लिए अपना स्थान बना लेते हैं, पर वो स्वेच्छा से नहीं होता है ना। जैसे हवा के जीव है, हवा के जीव भी क्या होते हैं, कंटिन्यू हिलते हैं, हवा लेकिन और पानी स्वेच्छा का से नहीं। पता है। हाँ, नहीं, हवा और पानी का तो समझ आता, पेड़ के लिए मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि उनको, वो अपने आप तो ग्रो कर रहे हैं, रूट्स उनकी जा रही है, तो फिर उनको बेटा, क्यों? पेड़ ही तो, वनस्पति ही तो एकमात्र ऐसी है कि जो मनुष्य के समान, जिसमें समानताएं दिखती है, बाकी किसी हाँ काय में हाँ दिखता नहीं है। आपको हाँ, आचार्य नहीं दिख। सूत्र भी, आपको अगली बार आएगा तब आप आचार्य सूत्र में भी देखना, वहां पर 7 उद्देशक है, 7 उद्देशक में ये सभी जो 6 प्रकार की जीवनिकाएं है, इन सबका विशद वर्णन दिया है। लेकिन 6 की 6 कायों में मात्र वनस्पति काय को मनुष्य के साथ तुलना की है, कि वनस्पति काय में भी ये चीजें पाई जाती है और मनुष्य में भी ये चीजें पाई जाती है। इस कारण से मनुष्य और वनस्पति दोनों भी जीव है। मतलब मनुष्य, मनुष्य को भी अगर बुरा लगता है तो मनुष्य भी म्लान होता है, वैसे वनस्पति भी म्लान होती है। ऐसे आपको 4 काय हाँ जो है वो हाँ उदास नहीं नजर आएंगे, वो दिखेंगे ही नहीं हमें, हाँ, पर राइट, वनस्पति वो का एक हमें छुई मुई स्पष्ट रूप से पौधा आता महसूस है, होता है।